दोस्तों मैं तो सही बता रहा हूँ, लामीन यमाल की जगह पर मैं रहता तो कभी ना सहता। मैं तो गुद्दी पकड़ के या तो कौनी-वौनी मार देता। भाई ऐसा कौन मारता है भाई? मतलब भाई जिस तरीके को वो सांड आके पीछे से टैकल मारता है, कोई ऐसा टैकल मारता है भाई, पता है कि दुनिया में आधे से ज़्यादा डिफेंडर लामीन यमाल को ऐसे भी रोक नहीं पा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसको इंजर्ड करने पे तुल जाओ। तुम फ्रस्ट्रेटेड हो, एवरीथिंग समझ में आता है कि तुम उसको रोक नहीं पा रहे हो। इज़ गेटिंग पास्ट यू। दुनिया के आधे से ज़्यादा डिफेंडर इसी चीज़ को लेके चिंतित हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम ऐसा मारोगे। मैं तो ना सहता भाई लामीन यमाल की जगह। लेकिन भाई उसको छोड़ के अगर मैच के बारे में पूरा बात करें, विलेरियल के अगेंस्ट मैच था हमारा। भाई जीतते नहीं हम, इसको खेलना नहीं बोलते हैं। मतलब कल बार्सिलोना ने पूरा कोशिश किया कि साल का आखिरी मैच है, पूरी कोशिश, पूरी शिद्दत से, पूरी टीम ने शिद्दत से, पूरी चारी पूरे चारों कायनात का मतलब पूरा पावर झोंक दिया था कि आज हम टॉप पे नहीं एंड करेंगे। हमें नहीं रहना टॉप पे, तुम मार लो गोल। बट भाई बता रहा हूँ, पूरी किस्मत, भगवान की दया और हम फैन्स की दुआ से, आशीर्वाद से भगवान की, ठीक है? हम लोग टॉप पे हैं। जैसे-तैसे करके मैच को हमने मतलब अपने फ़ॉर्म में लिया है। पहले 20 से 25 मिनट में तो ऐसा लग रहा था कि भाई जब तब गोल पड़ सकता है, और हर प्लेयर ने, और बैक लाइन का तो छोड़ दो, जेरार्ड मार्टिन, कुबार्सी, ओए होए होए! हर प्लेयर बैक लाइन में पूरे चारों के चार बंदे, वाल्डे, कुंडे, सब ने मतलब ये पूरा ये जिम्मा उठा के रखा था कि भाई तू गोल मार ले। भाई बॉल छोड़ दे रहे हैं हम प्लेयर के लिए कि लो भाई पास कर दे रहे हैं, तुम ले लो, बॉल ले लो, वाल्डे, ऐसी हालत थी कल बैक लाइन में, मतलब जब तब गोल पड़ सकता है। और अच्छे खासे 4 से 5 गोल चांसेस क्रिएट किए थे विलेरियल ने। अब जिस तरीके का फॉर्म में विलेरियल थी, अ, उन्होंने गोल नहीं मारा, ये तो भगवान का दया था कि भाई जुआन गार्सिया था गोल पे हमारे, वो तो हम पे अलग ही वरदान जैसे आया है इस सीज़न। जुआन गार्सिया था, और भगवान की दुआ कि नहीं, बार्सिलोना ईयर एंड में बहुत रो चुके हैं ये बार्सिलोना फैन्स, इनको रहने दो ऊपर। भाई इसी वजह से जीते हैं। वरना इतना गलीज खेला है ना पहले 25 से 30 मिनट, तो भाई छोड़ दो, जो खेले हैं छोड़ दो। और ऊपर भी कोई ज्यादा कुछ उखाड़ा नहीं है हम लोगों ने। कल के मैच में ज्यादा कुछ उखाड़ा नहीं है हम लोगों ने, और कल के मैच ने फिर से वो प्रूव किया कि क्यों फेरान टोरेस इज नॉट अ रिलायबल स्ट्राइकर। क्यों फेरान टोरेस को लेके हम शायद चैंपियंस लीग नहीं जीत पाएंगे। क्यों फेरान टोरेस को लेके हम लोग शायद ला लीगा के रेस में जैसे तैसे करके ही कंप्लीट करेंगे। हमें एक प्रॉपर नंबर 9 की क्यों ज़रूरत है, ये भी कल के मैच में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंटली बहुत ज़्यादा उभर के आया। अगर हम लोग उस टैकल के छोड़ दें, 2 मैच के लमीन यमाल को छोड़ दें, एरिक गार्सिया और रफीनिया को छोड़ दें, सबका मैच सब एक स्टैंडर्ड ही था। अच्छा गया क्योंकि जैसे-तैसे करके हमने मैच जीत लिया है। ये ना पूरी मतलब कल अगर हम लोग देखें, 80% पोज़ीशन जो था वो बार्सिलोना के पास था, और ये पूरे सीज़न की यही कहानी है कि सबसे ज़्यादा पोज़ीशन जो है बार्सिलोना अपने पास रखती है, और विलेरियल इसकी ठीक उल्टी उनकी कहानी चलती है कि उनके पास पोज़ीशन तो बहुत कम रहता है, बट जो भी पोज़ीशन रहता है वो अच्छे खासे काउंटर लगाती हैं, और एक सीक्वेंस सिंक्रोनाइज़्ड वे में वो लोग अपना काउंटर लगाती हैं और गोल कन्वर्ट करती हैं जितना भी उन्हें चांस मिले। और बार्सिलोना कॉन्ट्रेरी टू दैट, पोज़ीशन तो बहुत रखती है, बट एक सिंक्रोनाइज़्ड अटैक, एक यूनिफाइड अटैक जो लीथल और प्रिसाइज़ हो, ये वो अभी भी वो लास्ट सीज़न से अभी भी वो ढूँढ रहे हैं। एक सीज़न था, लेकिन उसके बाद से नहीं है। इनिगो मार्टिनेज क्या गया है, ऊपर-नीचे सब कुछ खुल चुका है। हालाँकि प्लेयर ऊपर हम लोग इंडिविजुअली बहुत अच्छा खेल रहे हैं, फेर्नांडोज़ को छोड़ के। वो किसी मैच में क्लिक कर जाता है, किसी मैच में नहीं, उसका कल दिन नहीं था। मैक्सन डेज़ जो नहीं रहते हैं। लेकिन भाई ऊपर में हम लोग को ये नंबर 9 चाहिए फिनिश करने के लिए। अब देखो, ये तो हो चुका है, अब प्रॉपर्ली मैच पे आते हैं, तो बोलने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि मैच तो शायद मैक्सिमम लोगों ने देखा ही था। जो सबसे ज़्यादा भाई दुआ, भगवान, मतलब आशीर्वाद, सब कुछ, मतलब जुआन गार्सिया मिल गया भाई, इसी के लिए ही तो हम बार्सिलोना फैन्स इतना तरस रहे थे कि एक गोलकीपर मिल जाए। एक गोलकीपर मिले जो अच्छा खासा सेव कर सके, और इस जगह पे अगर आप कल के मैच में भाई 5 सेव किए हैं बंदे ने, 5 सेव किए हैं, और जिस फॉर्म में विलेरियल थी, वो कल दिख रहा था कि क्यों विलेरियल इतने सारे मैचेस जीत के आई थी, और इतनी क्यों ये मैच
इतना टफ, व्हाई इट वाज़ द टफेस्ट मैच बार्सिलोना वांट इज़ गोइंग टू हैव दिस सीज़न, इस साल में और इस सीज़न में भी। मतलब बहुत टफ था कल का मैच और वो पूरा प्रोमिनेंट था पूरा पूरा मैच में। बार्सिलोना पहले 20 भाई 25 मिनट 20 प 25-30 मिनट तो भाई कुछ मतलब इतनी हालत खराब थी कि जब तक गोल पड़ सकता था, विलेरियल के प्लेयर्स चढ़-चढ़ के उठ के मार रहे थे। वो तो जुआन गार्सिया स्पाइडरमैन की तरह इधर-उधर, इधर-उधर करके जैसे-तैसे कर ऐसे-ऐसे सेव किए हैं उस बंदे ने। मतलब भाई वैसे मतलब मतलब एक मैच में जिस तरीके का अटैक विलेरियल कर रही थी, 5 गोल सेव करना और जिस तरीके का वो सेव किया है, कोई ऐसा-वैसा सेव नहीं किया है। हर एक सेव इस लेवल का किया है कि भाई टॉप टियर और इस वक़्त शायद वर्ल्ड फुटबॉल में ही इज़ कम्पीटिंग विथ बीइंग द बेस्ट गोलकीपर इन द वर्ल्ड राइट नाउ। जिस तरीके का परफॉर्मेंस कल ड्रॉप किया है विलेरियल में, कोई और बढ़-चढ़ के बात नहीं कर रहा हूँ। और जिस तरीके का परफॉर्मेंस वो बैक टू बैक ड्रॉप कर रहा है, शायद दुनिया में ही ब बहुत कम अभी ऐसे गोलकीपर रहे होंगे जो चुनिंदा गोलकीपर हैं जो इस तरीके का परफॉर्मेंस ड्रॉप कर रहे हैं। सेज़नी ये बुढ़ऊ हमारी धुआँधारी बुढ़ऊ 2 जो हैं और एक हमारा टर स्टेगन, इन दोनों को अगर सामने दिखा दे गोलकीपर जो देख रहा है वो शर्मा जाए। कि किस सेज़नी तो फिर भी ठीक है, टर स्टेगन तो शर्मा जाए। हालाँकि वो कब भाई एक टाइम पे था, बहुत हेल्प किया था, ठीक है, तो ही इज़ क्लब लेजेंड बट आई एम नॉट गोइंग टू डिसरिस्पेक्ट हिम दैट मच बट हाँ, अब नया ज़माना आ चुका है, नए प्लेयर्स आ चुके हैं एंड अ, ही नीड्स टू अंडरस्टैंड दैट। सो अभी उसके बारे में बात ही बात करते हैं। कुंडे कल अलग वो इंजर्ड हो गया से 70th मिनट या 70th 80th मिनट पे वो इंजर्ड हो गया, वो अलग अभी हेडेक है कि उसके जगह पे कौन खेलेगा? उस तरीके का परफॉर्मेंस दे पाएगा कि नहीं? कल एरिक गार्सिया का जो प्लेयर्स को मैं कल के बारे में मैं बहुत मतलब सारे प्लेयर्स जैसे-तैसे करके मैच तो निकाल लिए हैं। कल के जो इम्पोर्टेंट प्लेयर्स जो मैं बात करना चाहूँगा वो था लमीन यमाल। भाई वो तो डे इन डे आउट जिस तरीके का परफॉर्मेंस दे रहा है अ, भाई अलग लेवल पे वो प्लेयर अभी ऑपरेट कर रहा है। ही इज़ ऑन अनदर लेवल। कल एक गोल भी स्कोर किया है उसने एंड जो मैं और एक प्लेयर जिसके बारे में मैं बहुत मतलब बात करनी मतलब चाहता हूँ बात करना, जिसके बारे में इस पूरे सीज़न में शायद ही इज़ एन अनसंग हीरो आई थिंक फॉर बार्सिलोना, ही इज़ एरिक गार्सिया। भाई बंदे ने क्या परफॉर्मेंस ड्रॉप दिया है कल। मतलब किस तरीके का परफॉर्मेंस ड्रॉप किया है और पूरे सीज़न में ही, सिर्फ़ कल नहीं पूरे सीज़न में ही। कल वो बेसिकली एक सिंगल पीरियड में खेल रहा था मोस्ट प्रोबब्ली बिकॉज़ फ्रैंकी de Jong जो था वो पेड्री के नॉट फुल्ली इन पेड्रीज़ रोल बट अप ऑफ द थोड़ा पिच में थोड़ा ऊपर ही खेल रहा था और वो अकेला ड्रॉप इन था एज़ अ डिफेंसिव मिडफील्डर। भाई कहाँ पर नहीं खेला है वो इस सीज़न। लेफ्ट बैक, राइट बैक, सेंटर बैक म उसको तो स्ट्राइकर खेला तो तब भी स्ट्राइकर भी खेल लेता था। मतलब हर जगह पे ही इज़ देयर, ही स्कोर्ड गोल, ही इज़ डिफेंडेड वेल। कल एक शायद 80th मिनट या फिर 70 88 85 मिनट पे शायद एक ट्रैक बैक किया था उसने जो कि शायद गोल पड़ सकता था जिसने जो उसने ब्लॉक कर दिया था। तो एरिक गार्सिया मैन उसको पूरा मतलब पूरा रगड़ के उससे निचोड़ लिया है इस सीज़न हांज़ी फ्लिक ने एंड दैट मैन हैज़ नॉट इवन मतलब मुँह से एक चू तक नहीं निकाली है इस पूरे सीज़न में और एक के बाद एक अच्छे पे अच्छे परफॉर्मेंस ड्रॉप करता गया है एंड आई थिंक ही इज़ एंड हिज़ कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन इज़ आई थिंक व्हाट इज़ वेल डिज़र्व्ड। उससे ज़्यादा शायद ही कोई कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन डिज़र्व करता था इस टीम में जिस तरीके का परफॉर्मेंस पूरे ही शायद पूरे मिडफ़ील्ड के नीचे जितना भी पोज़ीशन है, एरिक गार्सिया को खिला दो, ही इज़ देयर, ही गॉट योर बैक। इस तरीके का परफॉर्मेंस था। राफिनिया obviously Rafinha is he with the captain's band. Uh, he's one of our capita. So at the end of the day अगर हम लोगों का एक कैप्टन ऐसा है जो जिस तरीके का एनर्जी लाता है फील्ड पे जब वो आता है पिच पे ही इज जस्ट दैट स्टैंडर्ड द ब्राजीलियन हु जस्ट डिलीवर्स डजंट क्राई डजंट स्पीक्स दैट मच बट डिलीवर्स ऑन द फील्ड। आई थिंक इसी तरीके का ब्राजीलियन शायद बार्सिलोना हमेशा से चाहती है दैट्स व्हाई आई थिंक वी आर फ्रॉम नेमार टू एवरीवन बट रफीनिया कल के मैच में थोड़ा बहुत मुझे लगा कि परफॉर्मेंस ये था बट फिर भी ही वाज अब बेटर मैं जिस तरीके का वो परफॉर्मेंस देता है उसी तरीके का दिया है प्रेसिंग एवरीथिंग वाज वेरी गुड अपॉन हिम एंड लेकिन जो सबसे बड़ा जो मैं कॉल आउट करना चाहूँगा जिस तरीके का बैकलाइन था भाई मतलब हार्ट अटैक ऐसे ऐसे आए हैं ना कल मतलब कल पूरा को जैसे कि मैंने कहा पूरा कोशिश किया गया था बार्सिलोना के बैकलाइन की तरफ से कि भाई जेरार्ड मार्टिन, कुबार्सी, बाल्डे, भाई कुंडे सब ने ये ठान के रखा था बैकलाइन पे कि हम तो नहीं, कदे ही नहीं एंड करेंगे हम लोग 1 नंबर पे।
जस्ट मतलब भगवान की दया से कल घुसा नहीं। कल जस्ट गोल पे बॉल विलेरियल का घुसा नहीं और ये शायद ही मैं बोलूँगा कि बैड लक फ्रॉम विलेरियल। दैट्स इट व्हाट आई कैन से एंड देयर इज़ समवन हू इज़ स्टैंडिंग इन द गोल दैट्स जुआन गार्सिया और विलेरियल का बैड लक। और हाँ, एक जो रेड कार्ड मिल चुका था ऑलरेडी विलेरियल को फॉर द टैकल ऑन लमीन यमाल। मैं मार देता। सही में, जो मैंने पहले कहा मैं तो मार देता। वो तो लमीन यमाल वो भाई वो आधे से जो फुटबॉल भी देख रहे हैं वहाँ पर पिच पे भी जो प्रेज़ेंट होंगे ना या फिर आधे से ज़्यादा जो प स्टेडियम में लोग होंगे वो उससे ज़्यादा उम्र वाले लोग होंगे। और उस पे इस तरीके का भाई दैट वाज़ अ डिसग्रेसफुल ऑफ फाउल। मतलब इस तरीके का फाउल आप तभी करते हैं जब आपका फ्रस्ट्रेशन दिखता है या फिर आप यू हैव जस्ट लॉस्ट इट दैट यू कैन नॉट स्टॉप हिम। सो इस तरीके का टैकल आई वाज़ थिंक दैट वाज़ अननेसेसरी एंड इट कुड हैव कॉज्ड इंजरी फॉर लमीन यमाल। बट थैंक गॉड ही इज़ नॉट इंजर्ड, बट इंजर्ड कोई और हो गया है कुल्डे, सो ही इज़ आउट। अब देखते हैं अभी तो जनवरी 4th को नेक्स्ट मैच है नया साल में, एस्पेनियोल के अगेंस्ट मैच है हमारा। इसके बाद सीधा जनवरी 4th में नए साल में 2026 में 5th है एस्पेनियोल इन द स्टैंडिंग्स टेबल। देखते हैं उनके अगेंस्ट कैसा मैच, वो भी एक टफ मैच होगा क्योंकि जॉन गार्सिया को हम लोग लेके आए हैं वहाँ से। तो जॉन गार्सिया ट्रैवलिंग टू देयर स्टेडियम, उसको कैसे वेलकम मिलेगा वहाँ पर वो एक देखने वाली चीज़ है एंड एवरीथिंग। लास्ट सीज़न एस्पेनियोल वाज़ ऑलमोस्ट फाइटिंग फॉर रेलीगेशन एंड इस सीज़न वो 5th है, तो व्हाट अ गुड कमबैक। सो देखते हैं नेक्स्ट मैच में क्या होता है। आपको क्या लगता है इस मैच के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हाउ डू यू थिंक आवर बैकलाइन इज़ परफॉर्मिंग और द टीम इज़ परफॉर्मिंग? बट व्हाटएवर, होपफुली नए साल के साथ हम लोग नए परफॉर्मेंस और भी बेहतर इम्प्रूव होपफुली करेंगे भगवान की दुआ से। सो अप टिल नेक्स्ट वीडियो गाइस, विस्काल बासा।